ये कहना चाह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जो नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति जो है वो लाई जा रही है। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और उस काम की वजह से हम 21 में से 5वें स्थान पर पहुंच गए। तो अब ये स्वास्थ्य क्षेत्र की बारी है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जैसे कि आपने पिछले दिनों में देखा कि कुछ हमारे यहां से गए हुए कुछ नेता जो हैं वो किसी जादूगर के हाथों खेलते हुए, जादूगर ने तो अपना राज्यसभा में टांका फिट कर लिया, लेकिन ये हमारे जो नल्ले हैं वो रह गए, जो जादूगर की टोपी से खरगोश की तरह निकले हैं और अब खरगोश की तरह ये भी इधर उधर बहकी सी बातें करते हैं। देखिए, ये जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 3,000 करोड़ रुपया जो माननीय मुख्यमंत्री पिछले 2 साल से लगातार कह रहे हैं, ये उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की। क्योंकि सबसे पहले तो बड़ी बात थी जायका जो है वो हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तो इन्वेस्ट कर ही रहा था, वो आपको अच्छे से आप सब लोग जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जायका को ये डीपीआर दे के ये समझाया कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप हमें इन्वेस्ट करिए, और ये जो 3,000 करोड़ की डीपीआर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जायका को दी, जायका वालों ने उस डीपीआर को पढ़ा और उसको स्वीकृत किया, और उस स्वीकारने के बाद उसमें से 1731 करोड़ रुपए की पहले चरण में हमें राशि जो थी वो आनी थी। आज नहीं आनी थी, वो आज से 6 महीने पहले आनी थी। वो पहले चरण की राशि थी और वो 1731 करोड़ मंजूर हुए, लेकिन केंद्र सरकार ने उसमें अड़ंगा डाला, जिनका वो धन्यवाद कर रहे हैं ना यहाँ पे बार बार कि जी फलाने ने एक कह रहा है 1200 करोड़ दे दिए, दूसरा कह रहा है 300 करोड़ दे दिए और चौथा कह रहा है 80 करोड़ दे दिए। उनको मालूम ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है। लेकिन जो 1731 करोड़ की जो पहली राशि जो हमें आनी थी उस पे अड़ंगा लगाया गया और कहा गया कि भाई आपके ऊपर लोन लेने की कैपिंग चली गई है, क्योंकि ये जो पैसा है ये लोन की तरह हमें दिया जा रहा है। इसमें 10% जो है वो हमारी प्रदेश सरकार दे रही है। तो ये कोई फंडिंग नहीं थी, जायका जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, लोन हमें दे रहा है, 10% हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। और ये जो दूरदर्शी सोच थी ये माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की थी। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि ठीक है, विपक्ष होता है, विपक्ष को बोलना चाहिए, लेकिन उनको एहसान भी मानना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। अब बिलासपुर में एम्स खुला तो हमने धन्यवाद करा, भाई अनुराग ठाकुर जी ने उसमें मदद करी, नड्डा जी ने उसमें मदद करी, लेकिन उसमें मदद सबसे बड़ी उस समय की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री उस समय होते थे हमारे वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने जमीन देके तुरंत जो है वो, नहीं तो आज ये नहीं बना होता। जयराम की सरकार ने पिछले 5 वर्ष में कुछ नहीं किया, अगर वो जमीन कांग्रेस सरकार नहीं देती तो वो भी नहीं बन पाता। तो रही बात ये निवेश की, और साथ में कह रहे थे कि जो यहाँ पे जो कैंसर इंस्टीट्यूट के बारे में आपको सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री पिछले 1.5 वर्ष पहले ही ये घोषणा कर चुके थे कि 650 करोड़ रुपए का यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। वो भी हम उसकी जो पहली राशि है 95 करोड़ रुपया, वो पहली इंस्टॉलमेंट जो पीडब्ल्यूडी को आ गई है, उसका कार्य भी वो शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये सब एहसान मानने की बजाय आप ये कहें कि जी केंद्र सरकार की तरफ से फंडिंग हो गई। हर्ष महाजन जी उठते हैं सुबह और कहते हैं 1200 करोड़ रुपए देने के लिए नड्डा जी का धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? दूसरा उठता है इधर बड़सर से उठते हैं, कहते हैं 300 करोड़ रुपए देने के लिए धन्यवाद। और तीसरा सुजानपुर से राणा जी सुबह ही उठते हैं, पेड़ के सामने खड़े जाते हैं, बोलते हैं 80 करोड़ रुपए देने के लिए धन्यवाद। पहले डिसाइड तो कर लें आप लोग कि कितने पैसे बोल रहे हैं, या तो नड्डा जी से पूछ लें कि कितने पैसे बोल रहे हैं। इवन नड्डा जी ने नहीं कहा कि मैंने इतने पैसे दिए, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है, और उस सोच के तहत ये 1731 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के लिए जायका के द्वारा सैंक्शन हुआ है, जिसमें प्रदेश सरकार भी अपना हिस्सा डाल रही है। और इसी के तहत आपने दूसरा देखा कि
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति वो लाने जा रहे हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि हर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में गए, वहां के स्टाफ से, वहां के डॉक्टर से, वहां की नर्सेस से, हर व्यक्ति से उन्होंने बात करी कि हमें और आपको क्या चाहिए, यहां पे क्या समस्या है, और उसी का परिणाम है आज आपने पढ़ा भी होगा कि 214 करोड़ रुपए जो है हर मेडिकल कॉलेज, हर बड़े अस्पताल में नए इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए जो है वो खर्च करा जा रहा है। हमारे हमीरपुर में 3 टेस्ला एमआरआई लगने जा रही है, आईजीएमसी में स्थापित हो रही है, इस समय स्थापित हो रही है 3 टेस्ला एमआरआई। तो ये मौका विपक्ष के पास भी था, जयराम जी के पास भी था। ये हर मेडिकल कॉलेज में स्थापित होने जा रही है। 27 करोड़ रुपए की एक एक मशीन जो है वो लग रही है। ये पैसा किसका है? जनता का है, जो जनता को समर्पित होना चाहिए और जनता को मुश्किल ना हो। हम उस समय जब जयराम जी की सरकार थी, मुझे अच्छे से मालूम है, मैं भी प्रदेश डॉक्टर संघ में रहा हूं, हमने कहा कि भाई 2.5 साल से एमआरआई की मशीन खराब है, 3.25 साल से सीटी स्कैन मशीन खराब रही। हमने आग्रह किया कि कौन से रेडियोलॉजिस्ट ऐसे तैयार होंगे जो बिना एमआरआई और सीटी स्कैन से वहां पे पढ़ाई कर। सुखविंदर सिंह सुक्खू, अगर आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब ये क्रांति आ रही है तो आप धन्यवाद करने की बजाय आप एहसान फरामोशी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फलाने का धन्यवाद, फलाने का धन्यवाद। तो चीजों का पता होना चाहिए, तो उनको ये चीजों का पता नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले करा कि जादूगर ने तो राज्यसभा में अपने आप को फिट कर लिया, लेकिन जादूगर की टोपी से ये जो हमारे नहले यहां से गए हैं 9, तो ये बेचारे खरगोश की तरह अब उछल कूद मचा रहे हैं। एक तो अभी बड़सर में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ, इतना सफल दौरा हुआ और वहां पे अरबों रुपए बड़सर विधानसभा के लिए दिए गए। मैं भी वहां पे मौजूद था, गवाह था, लेकिन धन्यवाद करने की बजाय वहां के विधायक अगले दिन कहते हैं कि जी मुख्यमंत्री जी तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 131 करोड़ की जो हमारी पेयजल योजना थी उसको 150 करोड़ कह दिया। अब भाई मुख्यमंत्री के पास कोई एक विधानसभा नहीं है, उनके पास 68 विधानसभाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उसी सभा में कहा कि मैं हमीरपुर में बस अड्डा जो है वो 110 करोड़ का जो है वो मैं दिया। तो 110 का नहीं है, वो 123 करोड़ का है। अब आप सोचें कि बंदे को 68 विधानसभाओं का बिल्कुल याद होगा, तो वो नहीं है। 131 करोड़ की उनकी अगर पेयजल योजना बड़सर की है तो उनसे ये पूछना चाहिए, उनसे विधायक से, कि वो शुरू किसने करी? माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने वो शुरू करी। उसके लिए उनको धन्यवाद भी होना चाहिए। 65 करोड़ की उनको रोपवे दी, उनकी जितनी भी वो सलोनी, दोडसिद और ये जो सड़क नदौड़ को जाती है उसको करोड़ों रुपए के साथ उसको चौड़ा किया जा रहा है। तो धन्यवाद करने की बजाय वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता बेईमान है। कहां कहा जनता ने? आप लोग भी वहीं मौजूद थे। कहां मुख्यमंत्री जी ने कहा? उन्होंने ये कहा कि चुनावों में शराफत हारी और बेईमानी जीती। तो बेईमानी जीती और उन्होंने कोई गलत नहीं कहा कि गलत कहा। अगर हमीरपुर का एमएलए होते हुए अगर हमीरपुर के मुख्यमंत्री को नहीं देख सकते हैं और उनकी कुर्सी गिराने के लिए आप पाला बदल देते हैं और साथ में टोपी भी बदल देते हैं, टोपी का रंग भी बदल देते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे जो नौटंकीबाज हैं उनसे बचना पड़ेगा। जनता को उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने आगाह करा कि ऐसे लोगों से आपने बचना है जो कि टोपी का रंग बदलने से आपको लगता है कि कोई राजनीति में उस वक्त का क्या मतलब है? पहले वो हरी टोपी पहनते थे, अब लाल टोपी पहनना, उससे क्या हो जाएगा? वो गुमराह कर रहे हैं। पहले कांग्रेसियों को बेवकूफ बनाते रहे, अब वो बीजेपी वाले लोगों को बेवकूफ बना रहे। टोपी बदलने से नहीं काम चलेगा, काम जनता के लिए करना पड़ेगा, तब बात होगी। ये टोपियां लाल है चाहे हरी हैं, ये हिमाचल प्रदेश की है और हिमाचल प्रदेश की ये शान है। तो मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा कि बेईमानी और बेईमानों से बचना है। अगली बार शराफत को उन्होंने जिताना है, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। और रही बात, एक बड़ी बात उन्होंने कह दी आखिर में कह दिया कि अब कांग्रेसी मुझे आग्रह भी करेंगे तब भी मैं बोला उसमें नहीं जाऊंगा, कांग्रेस पार्टी में नहीं जाऊंगा। कौन बुला रहा है उनको? वो एक स्टोरी सुनी होगी आपने, बड़ी पुरानी है, हमारी पहाड़ी कहानी है कि एक अम्मा थी, वो नाराज हो जाती थी अपने परिवार से बार बार, ठीक है, और रोज चली जाना पेठा बैठी जाना फिर तिहा जाए ने।
फिर उसको बेचारे रोज जाते थे, भाई अम्मा चला घर, चला चला कर, वो घर उसको रोज लेके आते थे, रोज किसी की ड्यूटी लगनी कि अम्मा को लेके आओ। एक दिन सब ने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, अब नहीं लाएंगे अम्मा को। तो अम्मा शाम को बकरी की पूंछ पकड़ के कह आ रही है, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। वही हिसाब आज लखनपाल जी का हो गया, क्योंकि ये जो नहले अब उधर गए हैं, वहां पे ऑलरेडी दहले बैठे हुए हैं जो इनको फंसने नहीं दे रहे हैं। तो अब समस्या ये होगी है इनको कि अब इनको वो जो कह रहे थे कि एक कह रहे थे कि मैं पुराने घर अपने वापस हो गया, वो पुराने घर आपदा में गिर गए, अब जो नया घर बना है उसमें सुजानपुर में उनको जगह ही नहीं मिल रही नए घर में। तो अब वो सिर्फ उल जुलूल बयानबाजी करके और जनता को गुमराह करके जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का हमने आपको बताया कि उनका ड्रीम क्या है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है पूरे हिमाचल का विकास, ये उनका ड्रीम है और जिसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और सख्त से सख्त निर्णय भी वो ले रहे हैं। हमने नहीं दी रैंकिंग, 21 से अगर हम 5 पे आए तो वो हमने रैंकिंग नहीं दी। और वही अब स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर जो है वो हम नई क्रांति जो है वो लेके आने वाले हैं। हाँ, अगर उन्होंने धन्यवाद करना है तो केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद ही वो अगर करना चाहते हैं तो उनके पास बड़ा अच्छा मौका है नड्डा जी के पास, क्योंकि इस समय उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी अगली सोच है कि हेली एम्बुलेंस हिमाचल प्रदेश में शुरू करना, क्योंकि ये दुर्गम प्रदेश है, यहां बड़ी मुश्किल होती है जब आपदा आती है। तो आप सब लोगों ने देखा है, तो उनका अगला जो सपना है वो है हेली एम्बुलेंस शुरू करना। अगर ये सच में ही धन्यवाद करना चाहते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, तो इन सब ये जो नहले इकट्ठे हुए हैं, जादूगर की टोपी से खरगोश निकले हैं, इनको जाना चाहिए और वहां प्रार्थना करनी चाहिए कि नड्डा जी हमारे यहाँ प्रदेश में हेली एम्बुलेंस केंद्र सरकार की मदद से आप तुरंत जो है वो शुरू करें। अगर वो शुरू कर देंगे तो मैं भी इन नहलों के साथ बैठकर मैं भी उनका धन्यवाद करूंगा, प्रदेश तो करेगा ही करेगा। तो ये हमारी आपके साथ आज की ये वार्ता थी। साथ में मैं और भी ऐड कर देना चाहता हूं कि इन लोगों को पता लग जाए, कल को ये ना बोलने लगे 650 करोड़ का कैंसर इंस्टीट्यूट तो आ ही रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले ही घोषणा कर दी थी। 100 सीटों वाला डेंटल कॉलेज भी यहाँ पे आ रहा है। बाद में ये ना बोलने कि इसके लिए वो धन्यवाद करने लगे हैं ऊपर, और साथ में 100 सीटों वाली नर्सिंग कॉलेज भी हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद। और बड़सर में उन्होंने हमीरपुर के लिए स्पेशली जो 150 करोड़ रुपया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो हमने उनको डीपीआर जो भेजी थी, वो उन्होंने मुझे स्पेशली बताया कि वो मैंने पास कर दी है, और 150 करोड़ रुपया उन्होंने हमीरपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी वो जल्द जो है वो भेज रहे हैं। उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एमआरआई जो मशीन है वो जैसे आपने देखा कि हमीरपुर में उपलब्ध नहीं थी, वैसे ही बड़ी और दूसरे अस्पताल हैं जहां पे उपलब्ध नहीं। 3 टेस्ला जो मशीन है ये लेटेस्ट मशीनरी है, और माननीय मुख्यमंत्री की एक ही सोच है कि जो भी हो वो लेटेस्ट हो। जैसे आपने रोबोटिक सर्जरी में भी देखा, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी कि आप रोबोट्स तो ले रहे हो लेकिन करेगा कौन। आपके सामने सर्जरी हो रही है कि नहीं हो रही है? शिमला में लगातार, चमियाना में सर्जरी हो रही है, वैसे ही अपने टांडा में भी जो रोबोटिक सर्जरी हो रही है। और ये मशीन जो है 3 टेस्ला, ये लेटेस्ट एमआरआई मशीन है जो कि लगने जा रही है, और जल्द हमीरपुर में भी ये लगने जा रही है। नए कम्प्लेक्स में वैसे तो पाइप वाली वो फिटिंग तो सारी हो गई, अब तो मेरे ख्याल से नए साल में तोहफा हमें मिलना चाहिए। अब वैसे फर्नीचर की इंस्टॉल वो होने को रहा है, जो भी इनका बचा है, बाकी तो सब हो गया जी। हम तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ये भी करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको 7 और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट दे रहा हूं, पर वो समस्या हमारे को जगह की है, इस वजह से हमें समस्या हो रही है। क्योंकि अभी भी हमें कार्डियोलॉजी, जैसे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट तो आ गए, लेकिन समस्या हमें अभी भी जगह की हो रही है, क्योंकि कैथ लैब नहीं हम लगा पा रहे हैं। जबकि कैथ लैब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पहले ही पूरा वो जो डीपीआर बनी थी वो पूरी पास है, लेकिन समस्या थोड़ी सी जगह की है। तो अगर यहाँ से हमारा कुछ जो चला जाएगा हिस्सा, तो हमारे पास यहाँ जगह हो जाएगी, तो वो भी वो शुरू हो जाएगी। ये देखो, बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको सीधा सा बता सकता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारा
शहर का जो हॉस्पिटल है, जो बिल्डिंग है, जो प्रेमिसेस है, वो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज की है, तो वो मेडिकल कॉलेज ही रहेगा। तो जैसे हमारा शिमला में आपने देखा ही है कि आधा आईजीएमसी में और केएनएच में आपने देखा ही है कि चलता है, तो वैसे उस ढंग से हमारा चलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं। फर्नीचर का जो पिछली बार उन्होंने डाली थी, तो मेरे ख्याल से 2 ही लोग आए थे कोटेशन, तो उसमें कुछ था कि कोडल फॉर्मेलिटी में 3 या उससे ज्यादा कुछ होने चाहिए, तो वो मेरे को इसके बारे में तो ज्यादा मैंने पता नहीं करा, लेकिन बचा यही है। तो सारा कुछ ही भेज दोगे तो हो सकता है जो कार्डियोलॉजी आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी आपका इधर रहे, हमीरपुर में रहे, और आपके यहाँ पे कैथ लैब लगे। तो क्योंकि आपको पता है बिल्डिंग बनने में समय लगता है, बिल्डिंग कोई एक इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकती, और जो अभी जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके हिसाब से ऑलरेडी डिपार्टमेंट जो है उसमें तय है कि कौन से डिपार्टमेंट वहां जाएंगे। तो हमारे पास तब जगह होगी यहाँ पे, क्योंकि काफी कुछ हमारा जो हो जाएगा, और इतने बड़े शहर को भी हम कोई सारा शिफ्ट थोड़ी ना कर सकते, वैसे रखना है जी। उसको कार्डियोलॉजी की कोई समस्या है तो बिल्कुल वो कार्डियोलॉजी के उसके जो प्रोसीजर है, बाकी जितना भी होगा वो उसको यहाँ सामने धीरे धीरे वो चल रहा है, तो वैसे ये भी जी है, ये मेडिकल कॉलेज ही है, ये मेडिकल कॉलेज ही रहेगा। आपने देखा ही है कि कितना फुटफॉल हमारा इधर है, तो समय लगेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर ऐसा होता है कि हमारी ओपीडी उधर को चलती जाए तो हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है कि इसको आप कुछ और चेंज कर सकें, इसको आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दोबारा तब्दील कर सकें, लेकिन द पैसेज ऑफ टाइम अब आप एकदम से सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से जो हमारे डिपार्टमेंट्स बढ़ गए हैं ना, आज की मेडिकल साइंस में अब डिपार्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि हमें बिल्डिंग्स एकदम से मिलती जाएंगी। में तो ऐसा था ना कि वहां भी शुरुआत में मुश्किल थी, अब जाके धीरे धीरे सारी उनके अपने डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स तैयार हैं।